ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में कदम कदम पर घेराबंदी। और सवाल यही है कि सियासत है क्या? जो नजर आता है वो होता नहीं है और जो होता है वो नजर नहीं आता है। तो क्या ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के दो प्रतीक पुरुषों के बीच में है? हालांकि सिंधिया कोई डिक्लेयर्ड कैंडिडेट नहीं है, चेहरा नहीं है 2018 के इलेक्शन के लिए, लेकिन क्या बीजेपी ये मानती है कि ये हो या ना हो, लेकिन उसके पहले ही इनकी ऐसी घेराबंदी कर दो कि जो खेमा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सिंधिया जी के भी खिलाफ है तथाकथित रूप से, उसको भी बल मिले और वो कहीं पर्दे के पीछे से, राजनीति में से इनकार नहीं कर सकते आप कि वो भी इस मुहिम को हवा दे पर्दे के पीछे से कि बीजेपी के साहिबान आप हवा दीजिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये सिंधिया साहब जो हैं ये एक प्रोबेबल कैंडिडेट है। हमारे साथ लगातार बीजेपी, कांग्रेस और जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे विशेष संवाददाता अरुण हमारे साथ बने हुए हैं और वो अमित तावरे भी हमारे साथ हैं, जिन्हें कांग्रेस से तो निकाल दिया गया तथाकथित उनके विवादास्पद बयान के बाद, लेकिन उनका ये दावा बराबर है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हालांकि अब वो भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या उनको सजा इसलिए दी जा रही है कि वो भी समाज के उस वर्ग से आते हैं जिसको लेकर ये पूरी राजनीति या तो जिसके रचने का आरोप लग रहा है या जो एक स्पॉन्टेनियस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद सामने आई है। अरुण, क्या लगता है आपको? ये तो माना ही जा रहा है, एक परसेप्शन ये तो है कि ये चेहरों की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी ये मान रही है कि इससे पहले कि कांग्रेस की तरफ से सिंधिया अगर डिक्लेयर होते हैं उसके पहले ही हम उनको ये मैसेज दे दें कि ये राह आपके लिए आसान नहीं होगी। कहीं सिंधिया न्यास की जमीनों का मामला फूट पड़ता है, कहीं शिलान्यास का मामला सामने आ जाता है, कहीं और आरोप लगने लगते हैं। किस तरह से बीजेपी की आगे की स्ट्रैटेजी हमको समझ आती है इस मामले में? जी हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक बात है ये कि अगर कहें हम कि निगाहें जरूर इस मुद्दे पर हैं, लेकिन निशाना कहीं और है। और 4-5 महीने बाद इलेक्शन ईयर शुरू होने वाला है, तो उसकी पूरी झलक इस पूरे कांड में हमको दिखाई देती है। और बीजेपी चूंकि मुद्दे को कैश कराने में बहुत माहिर मानी जाती है, क्योंकि लंबे समय से उसे विपक्ष का अनुभव है, और जैसे ही ये मुद्दा हुआ है तो उसने इस तरीके से कैश इसको कराया है कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस शुरू के 2 दिन जरूर इस पूरे मुद्दे पर अंडर प्रेशर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए अमित तावरे को पार्टी से बाहर भी किया गया, पार्टी ने ये दिखाने के लिए। लेकिन ये बात कुछ और है, बात 2018 मिशन की भी। और सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ 2 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार सिंधिया को बीजेपी ने टारगेट किया है। सिंधिया और हाल के समय में कुछ ज्यादा ये हो गया है जब से वो किसान के मुद्दे पर सामने आए हैं और लगातार हर उस मंच पर दिखाई दे रहे हैं और एक लीडर की तरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक चेहरा बोल रहा है जिसकी लड़ाई आगे चल के बीजेपी के साथ होनी है। तो ये जाहिर है कि मिशन 2018 का ये पूरा मुद्दा है, और पार्टी सिर्फ इसीलिए कि अगर जो बीजेपी का चेहरा है वो अगर अंडर प्रेशर रहेगा, वो शुरू से निशाने पर रहेगा, उसको घेरा जाएगा, तो बड़ा फायदा पार्टी को इस मामले में हो जाएगा। अमित जी, मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूं और उस बड़े सवाल के साथ आ रहा हूं जिस पर ब्रेक पे जाने के पहले मैंने जिस सवाल को उठाने की कोशिश की थी और कहा था कि इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। आखिर हम ये बात बार बार कहते हैं कि हम इन चीजों से लड़ते आए हैं, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, और वो चाहे कांग्रेस के बड़े लीडर हों या बीजेपी के लीडर हों, ये सब एक स्वर में ये बात कहते आए हैं और इसमें पूरी सच्चाई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इन दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से कहीं निहित स्वार्थों की राजनीति हुई है, लेकिन दलित के मुद्दे पर आकर अटक जाना, और कई बार तकलीफ ये होती है कि वो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश हो जाती है। आपसे जो भी जाने अनजाने में, या आपका तो दावा है कि आपने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन अब आप भी ये स्वर उठा रहे हैं कि आपको शायद इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप दलित समुदाय से आते हैं। आखिर हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा और संघर्ष करना होगा, और कांग्रेस, बीजेपी और आप जैसे युवा नेताओं को भी लड़ना होगा जो कई बार इन प्रतीकों के पीछे, मैं ये नहीं कहूंगा कि दलित ही नहीं, कई बार ये अपर कास्ट का कार्ड सामने आ जाता है। साहब, अध्यक्ष बनाना इसलिए जरूरी है कि ब्राह्मण कम्युनिटी के काफी लोग चाहते हैं और इनकी साइजेबल नंबर्स हैं। कई बार कहा जाता है कि नहीं, कोई ठाकुर नेता को प्रमोट कीजिए।
आखिर अगर हम इन कार्ड्स में उलझे रहे, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, भारत कहां है इसमें? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा शायद जी, कि कार्यक्रम हो गया, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सम्माननीय हैं, उन्होंने एक दिन पहले उसका उद्घाटन कर दिया। सिंधिया जी ने यहां तक कुछ भी नहीं कहा कि वो कार्यक्रम गलत था या ऐसा कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो वक्तव्य था वो मेरा था, चलिए ठीक है, लेकिन अब सीधा टारगेट जो है वो सिंधिया जी के ऊपर आखिर क्यों किया जा रहा है, और आखिर इन सब चीजों को तूल दिया किसने है, मैं ये जानना चाहता हूं आपकी तरफ से। और एक बात और बताइए, संघर्ष की बात है, तो आज देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं कांग्रेस में रहूं या कांग्रेस के बाहर रहूं, मेरा अब लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ाई रहेगी, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ एक बात समझ में आई है कि मेरे जैसे युवक के मुंह से गंगा जल शब्द का निकलना शायद भाजपा के सवर्ण नेताओं को रास नहीं आया, और मेरा जो है उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जो भी मेरा इतने साल का जो मेरी एक जमा पूंजी थी, उसको उन्होंने सिर्फ एक इसलिए कि मैं एक उनकी विपक्षी पार्टी का था, शायद इसलिए। लेकिन अब मेरा आने वाला जो भविष्य का कार्यक्रम है वो यही है, मेरा जहां से जहां तक होगा भोपाल शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में मैं घूमकर सभी समाज के वर्गों को इनकी सच्चाई में सामने लाऊंगा, जो मेरे साथ इस पार्टी ने किया है। लेकिन ये और बेहतर होता, ऐसा हम सोचते हैं, कि आपकी पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब अगर आपको कांग्रेस में रखते हुए ये प्रोटेक्ट करते कि आपने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है, मैं उसको किसी समुदाय से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि फिर वही मुद्दा आ जाता है सामने कि साहब निशाना बनाया। आखिर कांग्रेस भी क्यों घबरा गई? क्या इसलिए घबरा गई कि ये एक दलित से जुड़ा मुद्दा था, और दलित एक ऐसा मुद्दा होता है कि जिसको लेकर बड़े